हेलो, हम लोग पिछले वीडियो में ये देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आता है, ये कहाँ से आया, इस पे हम लोगों ने इसकी एनालिसिस की थी। अब हम लोग इसके साथ देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, कितने फार्मूले बना सकते हैं, इसको हम लोग किस तरह से खेल सकते हैं इसके साथ, और हम लोग को क्या क्या नई चीज़ें हम लोग यहाँ से निकाल के लाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले फार्मूले को लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये ले लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूफ किया था। जैसे ही अगर ये बच्चों सोचो कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा या टैन थीटा या ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हम एक ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो राइट एंगल है, उसमें एक एंगल थीटा है और एक एंगल 90 डिग्री है। ये तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए और उसको आप हमेशा ये रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री मतलब रेशियो ऑफ साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। हम देखो याद नहीं कर रहे हैं यार, हाँ हम लोग मतलब इसके साथ यहीं से हम लोग कोई रिमेम्बरिंग या कोई प्रोसेस नहीं है ऐसा, हम लोग इसी के साथ कुछ कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हुआ, इधर आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस। हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने अंडर रूट लिया। हमने इस साइड में अंडर रूट अगर लेंगे तभी ये साइन थीटा आएगा और ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब हम जैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की अंडर रूट निकालेंगे तो ये प्लस और माइनस दो वैल्यू आएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी ने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, ये है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही होगा। ये जब हम लिख देंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब एक वैल्यू छोड़ देंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि ये साइन जब कभी भी किसी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी दो वैल्यू आती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो 4 को जैसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेंगे 4 का, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, प्लस माइनस 4। x के क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस माइनस, एक बाहर आ जाएगा तो 2 आएगा प्लस माइनस। अब देखो x की वैल्यू अगर प्लस 2 है यहाँ पर रखेंगे तो भी 4 आएगा। x की वैल्यू -2 लेंगे तो भी अगर 4 यहाँ स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। इसलिए इसकी जब भी कोई स्क्वायर रूट निकालते हैं उसकी दो वैल्यू आती है। ये हमेशा याद रखिए, ये मतलब याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ देख लिया। और उस वैल्यू को मतलब अब हमने यहाँ अप्लाई किया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा तो ये आ गया, लेकिन ये प्लस माइनस हमने दो वैल्यू निकाली। अब प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम जेई की तैयारी करते हैं या उसमें करते हैं तो ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। तो थीटा को अब डिफाइन करना पड़ेगा आपको। थीटा को हम कैसे लें कि ये साइन थीटा की दो वैल्यू को जस्टिफाई करना है हमको। दो वैल्यू साइन थीटा की आ गई है, एक प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अगर हम ये ले लेते हैं प्लस वाली वैल्यू, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमने प्लस वैल्यू ले ली। इसका मतलब है कि थीटा जो होगा, जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
ये थीटा, ये ओ ए बी मान लेते हैं, ये थीटा है। थीटा अगर 0 से 90 डिग्री है तो हम वैल्यू ये लेंगे, अगर माइनस हमको वैल्यू लेना है तो ये वैल्यू नहीं होगा। ये हमारा थीटा क्या है, 0 से 90 डिग्री में है, इसके लिए ये तो और भी हो सकता है, लेकिन प्लस ऐसा नहीं है कि 0 से साइन यहीं तक प्लस नहीं है, साइन यहाँ भी प्लस है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी जो स्टडी हमने शुरू में ही बताया था आपको कि थीटा जो होगा वो हम लोग किस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, 0 से बड़ा होगा थीटा और किससे छोटा होगा, 90 डिग्री से। हम जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहे हैं अभी 0 से 90 के बीच में ही एंगल है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए जैसे ही हम ये 0 से 90 का लेंगे तो ये साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये भी साइड पॉजिटिव है, ये भी साइड पॉजिटिव है, तो दिस अपॉन दिस, तो हमारा सारी चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगी, तो इसलिए साइन थीटा ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहीं हम उल्टा चले होते, सपोज दैट हम कास थीटा निकाल रहे होते, देख लेते हैं इसको भी, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा। अब देखो 0 से 90 के बीच में कास थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही लेते हैं, इसलिए लेते हैं। इसलिए हम ये जो कंडीशन लगाते हैं इसीलिए लगाते हैं क्योंकि आगे अगर हम लेंगे तो ये 90 से 180 तक जब थीटा जाएगा तो आपका जो कास होगा वो निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बेस जो है वो इधर आ जाएगा। आप देखिए थीटा जो है, अब एक्चुअली महत्वपूर्ण ये हो जाता है यहाँ पे कि इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा थीटा के बारे में बता दें कि आप थीटा कैसे मूव करेगा। अब यहाँ थीटा अभी 0 से 90 के बीच है, अब इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले जाते हैं कि वहाँ जाके देखते हैं कि ये थीटा कैसे मूव करेगा, और हम उसकी वैल्यू अभी बाद में देखेंगे। लेकिन हम पहले एक बार ये आपको बता दें कि थीटा क्या क्या हो सकता है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक थीटा को घुमा सकते हैं। देखो भाई, देखो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम बस इसी के साथ, बस आपके साथ खेल रहे हैं इसके साथ, ठीक है ना। जैसे देखो इस ट्रायंगल को 0 से, ये थीटा है ए बी सी, इस ट्रायंगल एक थीटा है जो कि एक्यूट एंगल है, स्मॉल एंगल है, तो इसको, इस ट्रायंगल को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले जाके फिट कर देते हैं। जैसे यहाँ O हो गया ओरिजिन, और ये थीटा वही ट्रायंगल यहाँ पे हमने ले आके बना दिया। यहाँ A की जगह O लिख दिया, ये B लिख दिया, ये C लिख दिया, ठीक है, ओके। और ये थीटा है। अब देखो ये थीटा कैसे घूमेगा, यहाँ से ये थीटा आया यहाँ, अब फिर थीटा यहाँ एक और लाइन बना दो, एक और ट्रायंगल बन गया, फिर ये भी थीटा हो जाएगा, फिर ये थीटा घूम के ये 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल हो जाएगा, ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये थीटा घूम के 90 आया, ये देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, फिर 360 डिग्री, मतलब एक राउंड घूमेगा थीटा तो 360 डिग्री हो जाएगा। फिर थीटा कहाँ से आया, ये घूम के यहाँ तक आ गया, फिर ये थीटा घूमते 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 मान लीजिए यहाँ आ गया, फिर एक ट्रायंगल बनेगा, ये थीटा ये पूरा आ गया, तो अब एक ट्रायंगल यहाँ भी बना सकते हैं। तो ये एंगल जो ये निकाल रहे हैं वो इसमें हम प्लेस करेंगे। फिर ये थीटा घूमते 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 इस कोऑर्डिनेट में भी आ जाएगा, यहाँ आ गया, देखिए ये थीटा हो गया। तो
इस तरह से एंगल घूमते घूमते 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, 270 डिग्री से 360 डिग्री, 360 डिग्री, फिर थीटा घूम के कहाँ पे आ गया, 360 डिग्री पे। एक राउंड अगर थीटा घूमता है तो वो कितने डिग्री घूम जाता है, 360 डिग्री। अगर टू टाइम्स घुमा दें तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 360 मतलब 720 डिग्री। ठीक है, देखिए थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा मतलब आप, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कि इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये 360 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक है, तो ये 4 जब डिवाइड हो गया तो 4, ये जो थीटा है 4 तरीके से घूम रहा है। मतलब अब देखो थीटा एक और घूम सकता है, थीटा प्लस है तो थीटा माइनस भी हो सकता है। तो अभी हम अगली जो हमारा जो चैनल वीडियो होगा उसमें हम इसको डिफाइन करेंगे कि साइन थीटा साइन माइनस थीटा क्या होगा, नीचे चला जाएगा। साइन 90 के बाद 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। साइन देखो जहां जहां बाउंड्री है वहीं वहीं पे बात कर रहे हैं हम, इधर उधर। साइन 180 पे आ जाएंगे, 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 प्लस थीटा क्या होगा। साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा। वो कैसे निकलेगा, साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा। ये हम लोग अगले क्लास में ये देखेंगे। और ये साइन ही नहीं, साइन इसी ऐसे ही साइन भी होगा, कास भी होगा, टैन भी होगा, और जितने भी रेशियो हैं उनके सारे कंडीशनल उसकी वैल्यू क्या आती है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या आएगी, कास माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन ये तो हमने थीटा को क्या क्या इसका रूप हो सकता है उसको बताने के लिए हमने इतना ये बता दिया अभी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अभी अपने बेसिक चीज़ पे। हम लोग यहाँ खेल रहे थे, हम लोग ये खेल रहे थे कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये तीनों फार्मूलों के साथ हम क्या क्या बना सकते हैं, तो कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे ये देखते हैं। और ये अब देखिए यहां से क्या निकला था, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे माइंड में आ गया कि साइन थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या हो गया, यहां से अंडर रूट ले लिया आपने, तो ये प्लस माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये टेकिंग अंडर रूट, यहां लिख लीजिए टेकिंग अंडर रूट। ठीक, तो ये आ गया। अब ये हमने प्लस लिया, प्लस इसलिए लिया कि ये कंडीशन आपकी क्या होगी, 0 से थीटा, थीटा किससे छोटा होगा, 90 डिग्री से। इस कंडीशन में साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे 0 से 90 के बीच प्लस ही होंगे, सारे वैल्यू इनकी प्लस ही आती है। इसलिए ये हम लोग सब प्लस वैल्यू पे ध्यान देंगे, माइनस वाले को अभी हम लोग छोड़ देंगे। क्यों इसलिए छोड़ेंगे कि हम लोग कौन सा थीटा लिया है, 0 से 90 डिग्री के बीच लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या निकला, साइन थीटा निकला 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब कास थीटा क्या निकल जाएगा, कास थीटा निकल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब हम एक चीज और ट्राई कर रहे हैं कि साइन थीटा के टर्म्स में, साइन थीटा के रूप में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालें।
जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा है ही है, कास थीटा किसके रूप में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा के रूप टर्म्स में। तो एक फार्मूला आपका ये मिल गया कि साइन थीटा तो है ही है, कास थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा की वैल्यू पता होगी तो आप क्या निकाल लेंगे, कास थीटा निकाल लेंगे। अब देखिए, अब यहां से आइए, अब हम टेन थीटा निकालना चाहते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। या ये यहां से निकालिए या साइन थीटा अपान कास थीटा कर दीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। साइन थीटा तो साइन थीटा ही है, क्योंकि हम साइन थीटा के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप साइन थीटा की वैल्यू पता है तो आप यहाँ रख दीजिए तो टेन थीटा निकल जाएगा। तो इसी तरीके से अब देख लीजिए, हम एक लिस्ट बना रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम याद नहीं कर रहे हैं, हम यहीं से निकाल रहे हैं, इसके साथ खेल रहे हैं। जैसे हमने क्या क्या निकाल लिया, एक साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, हमने कॉस थीटा को किसके टर्म्स में निकाला, साइन थीटा के टर्म्स में निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। टेन थीटा क्या हो गया, अंडर रूट साइन थीटा अपान अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी। अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। आपने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिए। साइन थीटा तो साइन थीटा है ही है, कास थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, ये फार्मूला। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया 2 हमारे पास, सेक थीटा। अब देखिए यहां से क्या निकाल लेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो इसलिए सेक थीटा हो गया, ये अपान में चला जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। अब कोसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। देखिए 6 रेशियो हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कास थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन के टर्म्स में टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू इसका जस्ट उल्टा कर दिया। तो आपको 6 फार्मूले आ गए, हमने कोई याद नहीं किया, हमने एक फार्मूले को पकड़ा, उसी से हमने सारे निकाल दिए। एक तरीका तो ये है, देखिए मैथ क्या है, ये मैथ वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग जो मैथ कर रहे हैं अब ये खेलने की तरफ है, हम लोग आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप इसके साथ खेलते रहिए, आप कोई गलती मत करिए। ये 0 से थीटा 90 के बीच होगा, ये इसका ध्यान रखिए, माइनस वैल्यू नहीं होगी इसके बीच में। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो की वैल्यू 0 से 90 के बीच है अगर एंगल, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये सब समराइज करते हुए अब हम इसी को, अब देखिए ये तो एक तरीका है निकालने का, अभी हम दूसरे तरीके से भी निकालते हैं इसको यही सारे चीजें हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ये देख लीजिए। सेकेंड मेथड, अब देखिए खेलिए इसके साथ, कैसे हम आपको बताए थे कि जैसे ही आप अगर मानते हैं
जैसे ही आपके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चीज़ें आ रही हैं, वो तुरंत आप चले जाइए बेसिक कॉन्सेप्ट पे। आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत एक ट्रायंगल बना दीजिए। कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ABC। हमको ये सारे फार्मूले अब यहां से निकालने हैं। हमने अभी कहां से निकाला था? हमने इस फार्मूले से निकाला था। इस फार्मूले को यूज करके हमने ये सारे निकाले। अब हमको ये भूल गए। अब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, एक राइट एंगल हम बनाते हैं, अब वहां से हम निकालते हैं। अब देखिए, मैथ में एक खूबसूरत चीज है, जब कुछ चीज निकालना हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग ले लेते हैं, सपोज दैट x। हमने साइन थीटा क्या मान लिया? x मान लिया। मतलब क्या हुआ, इसको और मॉडिफाई कर लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/1। किसी भी नंबर का अपान 1 हमेशा होता है, ठीक। तो आपने साइन थीटा लिया है, थीटा यहां है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर x हो गया और ये क्या हो गया? 1 हो गया। वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू x, वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाई पाइथागोरस प्रमेय थियरम, ये हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब 1 माइनस x स्क्वायर। AB की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस x स्क्वायर। बहुत बहादुर लोग होंगे। देखिए, मैथमेटिक्स में लोग गलती क्या करते हैं, अगर अंडर रूट निकालना तो साहब कहेंगे ये तो 1 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का x हो जाएगा, तो ये तो 1 माइनस x के बराबर आ जाएगा। भाई ये गलत है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये जब तक होल स्क्वायर नहीं होगा तब तक अंडर रूट नहीं हटेगा। तो इसलिए यहाँ पे सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा आपका, ठीक है। तो ये AB इज इक्वल टू क्या निकल गया? 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये अंडर रूट ये आ गया AB 1 माइनस x स्क्वायर। अब देख लीजिए, खेलिए। अब क्या हुआ? साइन थीटा तो x है ही है, कास थीटा क्या हो जाएगा? कास थीटा इज इक्वल टू दिस अपान दिस, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1। इट मीन्स 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर, x इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल गया। कास थीटा इज इक्वल टू दिस, ये निकल गया। अब देखो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो गया साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या गजब का है, ये निकल गया। देखिए, cot थीटा, cot थीटा मतलब उल्टा होता है, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान x की वैल्यू रख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। अब कॉट थीटा निकल गया। सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा दिस अपान दिस, उल्टा, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा साइन, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपान x, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। अब देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया, जो था हमने इस फार्मूले को यूज करके ये सारे निकाले। हमको ये नहीं पता तो हमने दूसरा मेथड, हमने साइन थीटा इज इक्वल टू x पुट कर लिया, हमने ये ट्रायंगल बना दिए और बेसिक चीज पे पहुंच गए, ठीक है। इस तरह से आप हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक लिस्ट बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कास थीटा। देखिए, सभी वैल्यू कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा,
cos थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, cot थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं वो फार्मूला यूज करके सेकेंड वाला कि sin थीटा जो जितने भी टर्म्स हैं ये sin थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, cos थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, cot थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग टर्म्स में आप यहां से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपको कैसे, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने याद नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स याद करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसी को देखते हुए करेंगे जिससे कि आपको ये लगे कि हम लोग एक कैसे यूटिलाइज करेंगे इन फार्मूलों को और कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, ये अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल, हाँ ये एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है कि हमने जो बताया कि सभी के टर्म्स में sin थीटा cos थीटा के sin थीटा के टर्म्स में, तो sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है और sec थीटा फाइंड करना है। एक तो आप ये कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हम वो वाला ले लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने हल किया था, एक फार्मूला बनाया था, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपान √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, हमने ये अभी किया था। तो tan थीटा, अब sin थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 अपान √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 12/13 अपान √1 माइनस 144 अपान 169, 13 का स्क्वायर 169, 12/13 अपान ये हो जाएगा 169 माइनस 144 अपान 169 इज इक्वल टू 12/13 अपान √25 1/69। ये क्या हो जाएगा 12/13, 25 का 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट और 169 का 13 हो जाएगा। ये देखिए 12/13 अपान 5/13, ये 13 ऊपर चला जाएगा और ये 13 नीचे चला जाएगा। मतलब क्या हुआ 12/13 इंटू 5, 13 इंटू 5, 13 गॉट दिस, तो 12/5। देखिए इस फार्मूले से हमने वैल्यू निकाली 12/5 tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी इस फार्मूले से 12/5। ये मेथड वो है जो हमने अभी मैथ को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा बताया था, वो फार्मूला हमने लगाया। अगर ये नहीं याद है और ये देख रहे हैं, ये इसको लगाते हुए लग रहा है कि ये लंबा हो रहा है, देख रहे हैं, ये एक स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, जितना स्टेप लंबा होगा वो उतना ही गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं मैथमेटिक्स में। इसलिए आप हमेशा अपने माइंड को यूज़ करिए, जहाँ लगे कि ये लंबा हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए एंड देन टेक इट अनदर मेथड। अनदर मेथड क्या था, हमने क्या बताया था कि जैसे ही आपको लगे कि sin थीटा इज इक्वल टू दिस, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाइए, जहां sin थीटा की वैल्यू दी है वहां पे आप तुरंत एक ट्रायंगल बनाइए और ट्रायंगल बना के भी इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आपकी tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 आई है, तो आप एक ट्रायंगल तुरंत बना लीजिए और बनाने के बाद आप इसमें ये थीटा नोट कर लीजिए, ठीक, तुरंत बनाइए। ये AB C, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, देन ये कितना बचेगा 25। जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये साइड आ जाएगी 5। तो आपका tan थीटा क्या हो गया, देखिए अभी आपने इतना लंबा स्टेप किया था पिछले जो हमने बताया था फार्मूला, लेकिन यहां से क्या हो गया, ये बहुत आसान हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब 12/5 दिस। देखिए यही हमने निकाला था लॉन्ग मेथड से। इसलिए जब भी साइन थीटा की कोई वैल्यू दी हो, अगर अदर एंगल पूछ रहा है, तो आप तुरंत वो फार्मूला ना लगा के आप तुरंत इस एंगल पे आ जाइए, इस ट्रायंगल को बना लीजिए। उसमें जो दिया है, जैसे 12/13 दिया तो 12 को मान लीजिए परपेंडिकुलर और 13 को मान जो डिनोमिनेटर है इसको मान लीजिए हाइपोटेनस। तो ये 12/13 हो गया, एक साइड निकाल लीजिए पाइथागोरस के प्रमेय से। देन आप अब कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा, अब देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू दिस 13 अपान बेस, मतलब हाइपोटेनस अपान बेस। कास थीटा का उल्टा, कास थीटा बेस अपान हाइपोटेनस, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपान बेस, मतलब 13/5। ये आपका सेक थीटा होगा, एक लाइन में आ गया। अगर आप उस फार्मूले से सेक थीटा को निकालते तो क्या होता, देखिए ये भी देख लीजिए दूसरा मेथड। सेक थीटा इज इक्वल टू था इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1/√1 माइनस 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर अपान 13 स्क्वायर, 1/169 माइनस 144 अपान 169, ये 1/, ये अंडर रूट 25 अपान 169, 1/, ये अंडर रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 13/5। देखिए ये दिस आपने इतना लंबा किया तब ये सेक थीटा निकला और यहाँ से आपने तुरंत निकाल लिया। तो जैसे ही साइन थीटा की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो, अगर अदर एंगल पूछ रहे हैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, देन गो फॉर ट्रायंगल रूल एंड गो फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट। देन आपको अगर इस वीडियो में मज़ा आया हो मैथ को खेलते हुए, तो आप इसको लाइक करिए या आप इस पर कुछ कमेंट करिए। जिसको जो पूछना है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अभी अगला जो चैनल होगा, अगला जो वीडियो होगा मेरा, उसमें सारे सवाल ही लगाए जाएंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इतने बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं, अब इसके बाद कुछ सवाल हम लोग लगाएंगे। लगाने के बाद उसको कई तरीके से देखेंगे, कई तरीके से लगाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और थैंक यू।